हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सुबह 9:45 पे ये स्टैटिक्स जीके की क्लास होती है। इसमें मात्र 15 मिनट आपको के लिए जाते हैं और आपको वो ऑथेंटिक क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है या पूछे जा चुके हैं। उस टाइप से मैं इसे अरेंज करके ला रहा हूं। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड के साथ में आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप 1000 सब्सक्राइबर करा रहे हैं और कब मैं डिजिटल बोर्ड लगवा लूँ। तो ये आपके ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, ये हमारा चैनल अभी बिगनर है, नया है, तो इसलिए ये मत समझना कि यहाँ सब्सक्राइबर कम है तो आपको कंटेंट में कमी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि शुरुआत सभी लोग जीरो से करते हैं। जो बड़े हमारे टीचर हैं, जो हमारे सर लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अब पढ़ा रहे हैं, वो सर भी कभी जीरो से ही स्टार्ट किए थे और उनको तहे दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की और इस मुकाम पर पहुँचे। तो मैं भी उसी तरीके से उनसे प्रेरणा लेकर के एक मेहनत करने का सोच रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बेस्ट मेहनत करके हम भी एक ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको पूछे गए हैं और ये रिवीजन के टाइप पे मैं क्लास करा रहा हूं, आप सब पढ़ चुके होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो एक सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आता है एक शहर का नाम जो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो ये जो शहर का नाम है, ये सिंधु सभ्यता का वो शहर का नाम है जो लरकाना जिले में पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, कौन सा जिला है? लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ भाई साहब ये पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में, वहाँ पास ये जगह पड़ती है। कौन सा? और अगर प्रांत पूछ ले तो प्रांत इसका सिंध प्रांत बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? सिंध प्रांत। प्रांत का भाई मेरा मतलब है राज्य, है ना, वहां के राज्य, है ना। जो पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, एक राज्य है पाकिस्तान का, उसका एक जिला है। इसका ये जिला है लरकाना और ये एक कंट्री का नाम है और ये मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है। ठीक है, और इसकी खोज 1922 में हुई है। कब हुई है? 1922 में। खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। ये इन्होंने इसकी खोज की ही। किसकी? मोहनजोदड़ो की। अगर मैं ये बात करूं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भाई साहब ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है? जो ये मोहनजोदड़ो है, ये कहाँ बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है भैया? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अच्छा सर, ये जो जगह है मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें मिला क्या क्या है? तो अगर मैं मिले वाले की बात करूं तो नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। और सर क्या मिला है यहाँ पास से? यहाँ पास विशाल अन्नागार। 2 नंबर पे विशाल अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार, विशाल अन्नागार यहीं से प्राप्त हो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सभा भवन। कौन सा? सभा भवन कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और एक सींग वाला सांड। कौन? एक सींग वाला सांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि एक सींग वाला सांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक सींग वाले सांड के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, किस जगह से प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ नग्न महिला मूर्ति मिली है। क्या? नग्न
नग्न महिला मूर्ति। ये भी कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हमें? ये भी हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो एक बार मोहनजोदड़ो के बारे में करंट में हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में पड़ता है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी साहब ने की है। और इनके ये जो जिस नदी के किनारे स्थित शहर है वो है सिंधु नदी। और इस मृतकों का टीला, इसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। साथ ही साथ इसमें से हमें क्या है, हमें विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल भवन मिला है, एक सिंह वाला सांड मिला है और नग्न महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऐसे साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता के इस शहर से प्राप्त हुए हैं। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दूसरे शहर की ओर। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे और क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत करने के लिए हौसला बढ़ेगा मेरा भी, और आप लोग जितना भी हौसला अफजाई करेंगे वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कमेंट में जरा सा एक प्यारी सी कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, अगला शहर का मैं नाम लिखता हूँ लोथल। लोथल, ठीक है। आप पता है ये लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात के अहमदाबाद, कौन सा? अहमदाबाद एक जगह है, अहमदाबाद एक जिला है। ठीक है, यहाँ पास ये जो है पड़ता है लोथल। भारत में कौन सा? गुजरात जो है एक राज्य है, भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य के कौन से? अहमदाबाद जिला है ये। क्या है? अहमदाबाद जिला में ये जो है क्या पड़ता है? ये आपका लोथल पड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी जो है खोज किसने की थी तो SR राव ने की थी। किसने की? खोज जो है SR राव साहब ने की है। SR राव साहब ने की है। किस डेट में की है सर ये भी तो बता दीजिए। तो हमने कहा इसमें जो है 1954 कहीं डेट आ जाती है, तो कहीं कहीं पास 1962 भी आ जाती है। 1962, तो ये दो डेटें हैं। ठीक है, इनको जो है पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा ये सब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भैया भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। भोगवा नदी कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में। ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ से मिला क्या है? हाथी के दांत जो साक्ष्य मिले हैं, नंबर 1 वो मिला है हाथी के दांत। हाथी के दांत, ठीक है सर। 2 नंबर पे क्या मिला है? 2 नंबर पे हमें दिशा मापक यंत्र। क्या है? दिशा मापन यंत्र। ठीक है, दिशा मापन यंत्र। और क्या मिला है? चालाक लोमड़ी के चिन्ह। क्या? चालाक लोमड़ी के चिन्ह। ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये सारी चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। और वृत्ताकार अग्निवेदिका। क्या है? वृत्ताकार अग्निवेदिका। ठीक है, जिसे हम ये बोल सकते हैं अग्निकुंड, है ना। जब गोल गोल जो बनाया जाता है जब पूजा के टाइम पे जो है, वही जिसमें पूजा हवन जिसको एक तरीके का जब होता है तो वो आग जलाई जाती है हिंदू समाज में। ठीक है, तो ये क्या है? वृत्ताकार अग्नि देविका यहाँ पास प्राप्त हुई है। कहाँ से? ये हमें लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, और चीज़ें करके ये चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये भैया लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। भारत के पूछेगा भारत के वर्तमान में किस राज्य में लोथल है, तो आप कहेंगे गुजरात में। अगर लोथल के जगह पे गुजरात के बजाय अगर अहमदाबाद दे दे तो अहमदाबाद पड़ता तो गुजरात में ही है। ठीक है सर। उसके बाद में ये पूछ लेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भैया भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? हाथी के दांत, दिशा मापन यंत्र, चालाक लोमड़ी के और वृत्ताकार अग्नि देविका आपको प्राप्त हुए हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा कंटेंट बेस्ट लगा होगा, जैसा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो बेहतर कर रहा हूँगा। और मात्र हम 15 मिनट की क्लास लेंगे। ठीक है, भले ही हम अगले दिन फिर से इसके बारे में अगर कहोगे सिंधु सभ्यता के बारे में, तो हम और भी जानकारी दे देंगे। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस सभ्यता का, चनहुदड़ो। क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। ठीक है, ये चनहुदड़ो जो शहर है, ठीक है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान के कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। कौन से? सिंध प्रांत में। कहाँ पड़ता है भैया? सिंध प्रांत में। ठीक है भाई, ये किस नदी के किनारे है? तो भैया रहिए, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे ये चनहुदड़ो बसा हुआ शहर है। अब बात आती है साहब कि ये जो चनहुदड़ो है, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने की है। तो दो इसके डेट आती हैं, एक तो 1934 मजमूदार वाली, और अर्नेस्ट की आती है 1935। ठीक है, दो डेटें इसमें आती हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ से मिला क्या क्या है? सबसे बढ़िया, मनका बनाने का कारखाना। नंबर 1, मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना आपको मिला है। और कुत्ते के साक्ष्य। काहे के? कुत्ते के। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि लोग कुत्ता पालते थे, है ना। कुत्ते के साक्ष्य। ठीक है भाई साहब, तीसरी कौन सी चीज मिली है साहब? इसमें लिपस्टिक मिली है। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आपको पता चल जाएगा। लिपस्टिक, है ना, लिपस्टिक। ठीक, और भाई साहब क्या यहाँ से मिला है? अरे भाई साहब, सबसे बेहतरीन, है ना, काजल। क्या? काजल, है ना। तुम सिर्फ मेरी हो, वो वाला कहानी है। क्या मिला? काजल। क्या मिला यहाँ से? काजल हमें मिला है। कंघा मिला है। क्या मिला है? कंघा, है ना भाई साहब। कंघा, घा से घड़ी घा बनाओ, कंघा। ठीक है, ये वाला, है ना, कंघा। ठीक है, कंघा मिला है। और सर कुछ मिला, हाँ, वृत्ताकार ईंट भी मिली। क्या मिली है? वृत्ताकार ईंट। वृत्ताकार ईंट भी आपको प्राप्त हुई है। कहाँ से? आपके चनहुदड़ो से। और सर कांस्य गाड़ी। क्या है? कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है। ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? आपको, ठीक, चनहुदड़ो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मजमूदार जो है 1934 में, अर्नेस्ट मैके ने जो है 1935 में इसकी खुदाई की है। मनका बनाने के साक्ष्य कारखाने मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के मिले हैं, काजल के मिले हैं, कंघा के मिले हैं। वो काजल नहीं, तुम्हारी वाली, है ना, वृत्ताकार और कांस्य गाड़ी। ये आपको क्या है? ये आपको चनहुदड़ो से मिले हैं। बोलो, कुछ बेहतर कंटेंट दे पा रहा हूँ? हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर आप क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो ना ही भूलें। हाँ, आओ एक और शहर पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी 13 मिनट हुए हैं और हम मात्र 15 मिनट आपके लेंगे, इससे ऊपर हम नहीं लिया करेंगे। ठीक है, कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा ये एक शहर का नाम है, सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड का है। इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या? काहे के लिए प्रसिद्ध है? काले रंग की चूड़ियाँ। कहाँ का अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अच्छे से लिख लेना अगर लिखना चाहो। ठीक है, चूड़ियाँ, इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। भाई साहब, ये वर्तमान में कहाँ है? तो हमने कहा वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत का एक राज्य है राजस्थान। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन धरती। ठीक है, हमारे मुल्क की एक सरजमी है।
ठीक है। और ये कहाँ पास, एक हनुमानगढ़ जो है, यहाँ पास एक जगह का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ एक जगह का नाम है। इस जगह पर ये कालीबंगा शहर स्थित था। ठीक है जी, ठीक है सर। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैं कहूँगा ये एक घग्गर नदी के किनारे। किससे? घग्गर, घग्गर नदी के किनारे, जिसको आज हमको लग रहा है घाघरा बोलते हैं। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे यहाँ पास जो है ये शहर बसा हुआ है। ठीक है सर, ये तो शहर के बारे में हो गया। साक्ष्य हमें क्या मिले हैं? हमने कहा यहीं से तो हमें जुते हुए खेत मिले हैं। क्या? जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। ये हमें कहाँ से मिले हैं भाई साहब? ये हमें मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, अग्नि हवन कुंड, क्या है ना, अग्नि हवन कुंड है ना, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो हवन कुंड होता है वो है ना। अब जाहिर सी बात है, इसका अर्थ क्या है? तो यहां से क्या मिलेंगे? चूड़ियां भाई चूड़ियां बिकती दुकानों में, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? चूड़ियां। और क्या मिलेगी? लकड़ी, क्या? लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाल, नाला। ठीक है, नकली का नाला। ठीक है, ये आपको नली या नाला कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में। तो स्टूडेंट्स आप बताना, क्या सिंधु सभ्यता के और अभी शहर बाकी हैं? अगर आप चाहें ना तो कुछ इंपॉर्टेंट शहर पूछे जाते हैं, जैसे कि राखीगढ़ हो गया, बनमाली हो गया, रोपड़ हो गया, रंगपुर हो गया, आलमगीर अपना मेरठपुर वाला, ठीक है, सुतकागोड़ और बलूचिस्तान वाला, मांडा जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला। ठीक है, ये सारे शहर अगर आप बताएं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो एक क्लास और लेकर के इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जैसा भी आप कमेंट करेंगे वैसा किया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। आप आखिर तक क्लास देखें, इसलिए आपका धन्यवाद। और आप डेली अपने दोस्तों को इस क्लास में जरूर जोड़ा करें सुबह 9:45